प्यारे साथियों, दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें घूमने फिरने के लिए लाखों खूबसूरत मकामात मौजूद हैं। लेकिन इस जमीन पर कुछ ऐसे कोने भी हैं जहां कदम रखना ही अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। और आज हम आपको इन्हीं मकामात की सैर करवाएंगे। तो सबसे पहले जिस जगह का जिक्र हम करने जा रहे हैं, इसे दुनिया का सबसे जहरीला मकाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रूस के इलाके जनूबी यूराल पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी झील है जिसे कारा चाय कहा जाता है। यह झील देखने में आम पानी का जखीरा लगती है, लेकिन यह जमीन पर मौजूद सबसे आलूदा जगह है। सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन ने अपने एटमी फुजले को ठिकाने लगाने के लिए इस झील का पानी इस्तेमाल किया था। उन्होंने बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के टनों के हिसाब से ताबकार मवाद इस पानी में फेंक दिया। नतीजा यह निकला कि यह पानी इतना जहरीला हो गया कि अगर आप इस झील के किनारे सिर्फ 1 घंटा खड़े हो जाएं, तो आपके जिस्म में इतनी ताबकारी दाखिल हो जाएगी कि आपकी मौत यकीनी है। और यह मौत कोई आसान मौत भी नहीं होगी, बल्कि आपके अंदरूनी आज़ा काम करना छोड़ देंगे, जिल्द गलना शुरू हो जाएगी। सन 1960 की दहाई में यहां एक खुश्कसाली आई और झील का पानी खुश्क होने लगा, जिसके बाद ताबकार मिट्टी हवा के जरिए उड़कर आसपास के देहातों तक पहुंच गई और हजारों लोग कैंसर और दीगर पुरस्कार बीमारियों का शिकार होकर मर गए। आज इस झील को कंक्रीट से भर दिया गया है ताकि ताबकारी को रोका जा सके, लेकिन यह इलाका आज भी इतना खतरनाक है कि वहां जाने का मतलब सीधी मौत है। यह जगह हमें बताती है कि इंसान अपनी हिफाजत के नाम पर कुदरत के साथ जो खिलवाड़ करता है, उसका नतीजा कितना खौफनाक निकल सकता है। वहां की फिजा में एक अजीब सी बू और सन्नाटा है। परिंदे भी इस झील के ऊपर से गुजरने से गुरेज करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि नीचे मौत इनका इंतजार कर रही है। दोस्तों, इस ताबकार झील से निकलकर अब हम चलते हैं म्यांमार, जिसे पुराने वक्तों में बर्मा कहा जाता था। यहां एक ऐसा जजीरा है जो तारीख की सबसे भयानक दावत का गवाह है। इस जगह का नाम रामरी आइलैंड है। बजाहिर ये आम सा जजीरा लगता है जहां मैंग्रोव के जंगलात हैं, लेकिन इसकी दलदलों में दुनिया के सबसे खूनखार शिकारी छुपे बैठे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस जजीरे का नाम जानवरों के जरिए इंसानों के सबसे बड़े कत्लेआम के तौर पर दर्ज है। यह वाकया कुछ यूं है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान तकरीबन 1000 जापानी फौजी बरतानवी फौज से बचने के लिए इस जजीरे के घने दलदली जंगल में घुस गए। इन्हें लगा कि वो दुश्मन की फौज से छुप गए, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि जिस जगह वो पनाह ले रहे हैं वो दरअसल खारे पानी के मगरमच्छों का घर है। ये मगरमच्छ साइज में 20 फुट तक लंबे और इंतहाई ताकतवर होते हैं। रात के अंधेरे में जब फौजी कीचड़ में फंसे हुए थे, तो इन मगरमच्छों ने हमला कर दिया। कहा जाता है कि उस रात जो चीखें और गोलियों की आवाजें सुनाई थी, वो इंसानी तारीख की खौफनाक तरीन आवाजों में से एक थी। हजारों मगरमच्छों ने इन फौजियों को जिंदा नोच डाला। जब सुबह बरतानवी फौज वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ 20 के करीब फौजी जिंदा मिले, जो सदमे से पागल हो चुके थे। बाकी सबका नामो निशान मिट चुका था। आज भी यह जजीरा इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इन मगरमच्छों की नस्लें वहीं मौजूद हैं। वहां जाने वाले सयाहों या माहीगीरों को सख्त तंबीह की जाती है कि वो दलदली इलाकों के करीब भी न जाएं। वहां की खामोशी में आज भी एक दहशत है और मकामी लोग मानते हैं कि रात के वक्त वहां मरने वाले फौजियों की रूहें भटकती हैं। यह जगह साबित करती है कि इंसान चाहे कितने ही जदीद हथियार बना ले, जब जंगल का कानून लागू होता है तो इंसान बेबस हो जाता है। नाज़रीन, तीसरी जगह जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं वो अफ्रीका के मुल्क कैमरून में वाक़ है। यह कोई आम खतरा नहीं, बल्कि एक खामोश कातिल है। इसे लेक न्यूज कहा जाता है। दुनिया में ज्यादातर मकामात पर खतरा नजर आता है, जैसे जंगली जानवर या आग, लेकिन लेक न्यूज का खतरा नजर नहीं आता। यह एक आतिशफशां के दहाने पर बनी हुई झील है। सन 1986 की एक रात इस झील के किनारे बसने वाले गांव के लोग अपने घर में सो रहे थे कि अचानक झील के अंदर एक धमाका हुआ, लेकिन यह आग का धमाका नहीं था। जमीन के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक बहुत बड़ा बादल निकला और उसने खामोशी से पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। अब चूंकि यह गैस ऑक्सीजन से भारी होती है, इसने हवा से ऑक्सीजन को खत्म कर दिया और चंद ही मिनटों में 1700 से ज्यादा लोग और 3500 से ज्यादा मवेशी अपनी ही नींद में दम घुटने से मर गए। जब सुबह हुई तो मंजर इंतहाई भयानक था। लाशों पर जख्म का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहे हों, लेकिन वो हमेशा के लिए जा चुके थे। वहां कोई मक्खी, मच्छर या परिंदा भी जिंदा नहीं बचा था।
साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम्मा था कि एक झील अचानक कैसे फट सकती है। आज भी ये झील एक टाइम बॉम्ब की तरह है। साइंसदान मुसलसल इसकी निगरानी कर रहे हैं और गैस निकालने के लिए पाइप लगाए गए हैं, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है। वहां जाने वाले को हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कब दोबारा जमीन का पेट फटे और वो जहरीली गैस सब कुछ खत्म कर दे। वहां की फिजा में एक अजीब सा दबाव महसूस होता है और मकामी लोग इस झील को बदरूहों का मस्कन मानते हैं। दोस्तों, ये कुदरत का एक ऐसा निजाम है जिसे पूरी तरह समझना शायद इंसान के बस की बात नहीं है। एक पल में हंसता बसता इलाका कब्रिस्तान बन गया। नाज़रीन गिरामी, अब हम एक ऐसी जगह की तरफ जा रहे हैं जिसे देखकर लगता है कि हम जमीन पर नहीं बल्कि किसी और सियारे पर आ गए हैं। लेकिन यह सियारा जिंदगी के लिए नहीं बल्कि मौत के लिए मौजू है। इथियोपिया में वाक़े दनाकल डिप्रेशन को अक्सर जमीन का जहन्नुम कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे गर्म और खुश्क जगहों में से एक है। यहां का दर्जा हरारत आम दिनों में भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है, लेकिन गर्मी यहां का वायद मसला नहीं है। जमीन के अंदर से उबलते हुए तेजाब के तालाब, जहरीली गैसों के फवारे और नमक के पहाड़ इस जगह को खूबसूरत तो बनाते हैं, लेकिन इंतहाई मौलिक भी बना देते हैं। यहां जमीन की सतह पर पीले और हरे रंग के जो तालाब नजर आते हैं, वो दरअसल गंधक और तेजाब हैं, जो किसी भी चीज को सेकंड्स में पिघला सकते हैं। हवा में क्लोरीन और सल्फर की बू इतनी तेज है कि बगैर मास्क के सांस लेना फेफड़ों को जला देता है। इसके बावजूद कुछ लोग नमक निकालने के लिए यहां काम करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी इंतहाई मुख्तसर और तकलीफदेह होती है। यह जगह सिर्फ कुदरती तौर पर ही खतरनाक नहीं है, बल्कि यहां के हालात की वजह से यह इलाका कानून की गिरफ्त से भी बाहर है। यहां अगवा बराए तावान और लूट मार के वाकयात भी होते रहते हैं। सयाह अगर यहां जाने की हिम्मत कर भी लें तो इन्हें मुसल्ला गार्ड्स के बगैर जाने की इजाजत नहीं मिलती। यहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि जमीन की ऊपरी सतह कहीं से भी टूट सकती है और आप उबलते हुए लावे या तेजाब में गिर सकते हैं। दोस्तों, दनाकल डिप्रेशन खूबसूरती और वहशत का एक अजीब इम्तिजाज है, जो ये याद दिलाता है कि जमीन हमेशा मेहरबान मां की तरह नहीं होती। कभी कभी ये एक जालिम देव की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। और नाज़रीन गिरामी, आखिर में हम जिस जगह का जिक्र करेंगे वो किसी वीरान जंगल या झील का नहीं है, बल्कि एक आबाद शहर का है। लेकिन यह शहर इंसानों के लिए किसी दोजख से कम नहीं है। पीरों के पहाड़ों में बादलों से भी ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा शहर लारिनको नाडा आबाद है। यह जगह तकरीबन 17,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है, जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि एक आम इंसान को वहां सांस लेने में शदीद दुश्वारी होती है और सर हर वक्त चकराता रहता है। लेकिन लोग यहां तफरीह के लिए नहीं बल्कि सोने की लालच में आते हैं। यहां सोने की कानें हैं और हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने यहां पहुंच जाते हैं। लेकिन यह जगह दुनिया की गलीज तरीन और लाकानूनियत ज़दा जगहों में से एक है। यहां सीवरेज का कोई निजाम नहीं है, कचरा हर तरफ बिखरा पड़ा है और शदीद ठंड है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पारा है। सोने को साफ करने के लिए कानकुन पारे का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वहां की मिट्टी, पानी और हवा सब जहरीले हो चुके हैं। वहां रहने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता जहर का शिकार हो रहे हैं। इनका आसाबी निजाम तबाह हो रहा है और उम्रें कम हो रही हैं। इसके अलावा वहां पुलिस या कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कत्लो गारतगरी आम है और अक्सर मजदूरों को कानों के अंदर ही दबाकर मार दिया जाता है। इसे शैतान की जन्नत भी कहा जाता है, क्योंकि यहां सोना तो मिलता है, लेकिन इसकी कीमत इंसान अपनी जान देकर चुकाता है। जो लोग वहां एक बार फंस जाते हैं वो अक्सर कर्जों और बीमारियों की वजह से कभी वापस नहीं निकल पाते। लारिनको नाडा इस बात की जिंदा मिसाल है कि इंसान दौलत की हवस में किस हद तक गिर सकता है और कैसे अपनी ही जिंदगी को अपने हाथों से जहन्नुम बना सकता है।